Myself, Dr. Sushma Gupta, Associate Professor, Sohnlal DAV College of Education, Ambala. Today, I'm going to discuss about the operant conditioning. This is a behavioral theory which has been given by B.F. In the last two classes, we have discussed about Thorndike theory, the educational implications. So this is another theory which comes under the classification of connectionist theory. This theory has been given by Skinner, right? This theory is known as operant conditioning, a method of learning that occurs through reinforcement and punishment for the behavior. Reinforcement means reward. Punishment, as we all know, when we scold the child, when we avoid certain things, when we you can say we can take back the privileges which has been given to the child. We learn to perform certain behavior more often because they result in reward. कोई चीज हमें कोई कहता है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया, हम बार बार अच्छा सुनने के लिए वही चीज करते हैं ना, अच्छे बन के दिखाते हैं, right? And learn to avoid the other behavior because they result in punishment or adverse consequences. Now comes what is positive reinforcement. Initially, he has worked on rat. क्या किया उसने? रैट लिया, और रैट का हमें पता है क्या बिहेवियर होता है, रैंडम मूवमेंट करता है, उछल कूद मचाता है, और उछल कूद मचाते हुए वो क्या किया उसने, एक लिवर पे उसका पैर पड़ गया, और जब लिवर पे पैर पड़ गया तो सामने से क्या हुआ, ये देखो, ये इसमें नजर आ रहा है चूहा, और जब लिवर पे उसका पैर पड़ा तो सामने से पैलेट ऑफ फूड पैलेट वॉज रिलीज, मतलब खाने की गोलियां जो है वहां से निकलनी शुरू हुई. रैट soon discovered that intentionally pressing the liver resulting in the reward. यानी कि अगर वो इंटेंशनली उसको प्रेस करता है रिवार्ड को, ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी वो ऑपरेट कर रहा है, वो वर्क कर रहा है, उसे पता नहीं है पहले कि फूड पड़ा है या नहीं पड़ा, और ऑपरेट करने पे जब वो उछल कूद वैसे ही मचा रहा है, और जब वैसे ही वो उछल कूद मचा रहा है और उछलने के बाद उसको सामने से फूड मिलता है, तो बार बार क्या करता है, अपना बिहेवियर जो है वो रिपीट करना शुरू कर देता है. तो फूड क्या हो गया उसके लिए, रिवार्ड हो गया. रिवार्ड क्या हुआ, पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट हुई, और पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट की वजह से वो बार बार उछल कूद यानी स्टिमुलस. अब नेगेटिव रीएनफोर्समेंट भी स्किनर ने किया. उसने क्या किया कि फिर से एक चूहे को पिंजरे में बंद कर दिया, ठीक है. An unpleasant electric current ran through the floor of the rat's cage. Initially, accidental liver pushed and turned off the electric current. उसने लिवर को पुश गलती से कर दिया और वो इलेक्ट्रिक करंट बंद हो गया. The consequence of avoiding something painful, that is removal of unpleasant stimulus, ensured that rat continued to push the liver. फिर उसको दोबारा से उसी केज में रख दिया जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक है. फिर उसने क्या किया, उसको समझ आ गई कि अब इसको पुश करेंगे इस लिवर को तो जो है वो इलेक्ट्रिक करंट आना बंद हो जाता है. तो यानी जो हमारी पॉजिटिव रीइंफोर्स क्या करते हैं, उस एक्टिविटी को बढ़ाता है, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या करते हैं, उस चीज को अवॉइड करता है. ठीक है ना. नाउ व्हाट इज operant conditioning? Negative and positive experiment shape our future choices even if we do not realize it is happening. ये देखो, यहाँ पर बैड सिचुएशन है ना, बैड है ना, और इधर जो है गुड है, उसको खाना मिल रहा है, तो ये हमारी शेप कर रहे हैं. नीचे उसको करंट मिल रहा है, सारे में करंट आ रहा है ना. नाउ फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इफेक्ट. rewarded behavior is likely to reoccur, बार बार आएगा. Logical behavior followed by unfavorable consequences become less likely. That is what given by Skinner.
इसमें फर्स्ट स्टेप आता है शेपिंग, an operant conditioning procedure in which reinforcer guides the behavior toward closer and closer approximation of the desired behavior. यानी इसमें क्या हुआ, जो हमारा बिहेवियर है शेप करने के लिए, ठीक है ना, शेप क्या करना है हमारा, अपने को या तो करंट से बचाना है या खाना देना है, खाना देना है तो भी उस लीवर पे पैर मारना है, तभी वो खाना निकलेगा, पैलेट ऑफ फूड जाएगा, और शॉक से बचना है तो भी उसके अंदर पैर दबाना है, तभी शॉक बंद होएगा। तो दोनों में ट्रेनिंग है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में। पॉजिटिव में हम बार बार उसी चीज को दोहराएंगे और नेगेटिव में उसको हम अवॉइड। नेक्स्ट आता है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन कंसिस्ट simply of withholding the reinforcer with the appropriate response occur. Withholding the reinforcer means extinction of the previously established relationship. Suppose in Skinner's box, the rat press the bar and does not get the pallet of food. If this is repeatedly done, the bar pressing behavior of the rat will be extinguished. समझ आया? नहीं समझ आया? यानी वो बार बार उसको प्रेस कर रहा है, प्रेस करने से अगर खाना आना बंद हो गया तो वो थोड़े दिन बाद भूल जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा कि अगर यहाँ से खाना भी आता था, चुपचाप बैठा रहेगा, राइट। और अगर वहां पे उछल कूद करने से वो अगर शौक बंद नहीं होता तो भी वो वहीं रहेगा कि क्या करना है, अब शौक तो खाना ही है, ठीक है ना। तो एक्सटेंशन ऑफ बिहेवियर, इफ देर इज नो रिवार्ड, रिवार्ड नहीं है तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। पनिशमेंट में तो उसको शौक लग रहा है, शायद फिर भी वो हिलडुल कर। नेक्स्ट आता है स्पॉन्टेनियसली रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब होता है अगर फिर अचानक से, पहले तो कुछ दिन उसको खाना नहीं मिला, फिर दोबारा उसको केज में डाल दिया, फिर उछल कूद मचा रहे हैं, उछल कूद मचाने पे फिर खाना निकल आया तो उसको याद आ जाएगा कि पहली बार जब मुझे खाना मिलता था खाली इसी लैच पे पैर दबाना पड़ता था, तो वो रिकवरी हो जाएगी। नेक्स्ट आता है रीएनफोर्सर। अब रीएनफोर्सर क्या होते हैं? रीएनफोर्सर जो है, दे आर एनी इवेंट और स्टिमुलस that when following a response increases the probability that the response will occur again. समझ में आई? नहीं समझ आई? रीएनफोर्सर क्या है? एक ऐसा स्टिमुलस जिसके द्वारा बार बार वही रिस्पॉन्स करने का दिल करता है, अगेन एंड अगेन, उसको हम रीएनफोर्सर कहते हैं। इट कैन बी मटीरियल, मटीरियल सच एज कि हम कोई काम करवाएंगे बच्चे से, हम कहते हैं बेटे ये कर दो, अच्छे नंबर आएंगे तो हम तुम्हें कुकीज देंगे, हम तुम्हें पैसे देंगे, हम तुम्हें चीजें देंगे, ठीक है। इट कैन बी इमटेरियल, फिर क्लैप करवा देते हैं, क्लास में करवा देते हैं ना, उस बच्चे को प्रेज करते हैं, उसको गुड ग्रेड दे देते हैं। एंड द अनदर थिंग ऑल्सो, अनदर थिंग कैसे कि बच्चे को खुद को सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने भाई बहुत अच्छा काम किया, टीचर ने मेरा नाम लिया क्लास के अंदर, मुझे जो है सब बच्चों ने क्लैप किया है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है। So what is reinforcing for one may not be reinforcing for another. जो एक चीज के लिए reinforce कर रहा है वो दूसरी चीज के लिए reinforce नहीं भी कर सकता। There are two types of reinforcement. First is positive reinforcement, another one is negative reinforcement. Positive reinforcement, the reinforcement of a response by adding or experiencing of pleasure situation, उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट। जैसे पे चेक मिलता है एंड के अंदर, मंथ के एंड में, वो क्या है? हमारे पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट है। गिविंग ए चाइल्ड व्हाट ही वांट्स व्हेन ही फिनिशेस हिज होमवर्क, वो क्या है? पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट। जब हम कुछ देते हैं, right? कुछ एक्सप्रेस करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, प्लेजर सिचुएशन, तो रीएनफोर्समेंट मीन्स रिस्पॉन्स। फिर उसके बाद क्या होता है? स्टिमुलस आ जाता है, सेम रिस्पॉन्स अगेन बिकम द बिहेवियर। इसका एग्जाम्पल है, if a child cleans his room, he will get a cookie. He is likely to do it again to get another cookie. Study hard for a test, get a A grade. ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा? He will work hard,
so that he can get A grade again. अच्छा, अब नेगेटिव reinforcement क्या है? Reinforcement of a response by the remover or escape from or avoidance of an unpleasant stimulus. That is subtracting something from the equation. Response किया, behavior किया, unpleasant things removed, escaped or avoided. Same response again. देखो अगर हमारा हेडेक है, ठीक है ना, टेक पैरासीटामोल, हेडेक गोज अवे, टेक पैरासीटामोल अगेन, ये क्या है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। यानी अगर बच्चे का बिहेवियर ठीक नहीं है, हम उसको पनिशमेंट देते हैं, ना, वी आर गिविंग पनिशमेंट टू द चाइल्ड, इट बिकम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। उसको प्लेजेंट तो नहीं लगेगा ना, पेनफुल लगेगा ना। प्रोवाइडिंग पेनफुल सिचुएशन इज अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसके एग्जांपल्स है, पुट ऑन ए सीट बेल्ट टू स्टॉप द वार्निंग बीपर, ड्रिंक एल्कोहल टू टेक स्ट्रेस एंजाइटी अवे, ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है ना, गलत है ना। आफ्टर ड्रिंकिंग कॉफी, parents give the child what they want to stop, unpleasant situations है। Next है punishment, an aversive event that decrease the behavior, like response किया, उसके response करने के बाद क्या हुआ, कुछ गलत हो गया, aversive event हो गया, response do not happen again. Jimmy shaves the cat for fun, spanking, Jimmy never shaves the cat again. Punishment, it can cause the organism to avoid punisher instead of behavior. Punishment can create fear, anxiety, which does not promote learning. Punishment जो है, it results in aggression towards the agent. अगर कोई हमें पनिश करता है तो वो व्यक्ति हमें अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। तो पनिशमेंट जो है वो अनवांटेड बिहेवियर में reappearance in the absence or another unwanted behavior is replaced by it. ठीक है, तो पनिशमेंट किसी को भी अच्छी नहीं लगती, तो पनिशमेंट को हमेशा क्लासरूम के अंदर अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर बिहेवियर डिजायरेबल नहीं है तभी उसको पनिश करना चाहिए। अब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? नंबर 1, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, द यूज ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग टेक्निक to bring about desirable change in the behavior. It is used in the school, psychiatric ward, prisons, even animal training. हम सेलेक्ट करते हैं टारगेट को, किसको हमने ठीक करना है, किसके साथ ऑपरेंट कंडीशनिंग करनी है, किसके बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, ठीक है, एंड चूज द रीइंफोर्समेंट, reinforce right behavior, do not reinforce inappropriate behavior. तो पहली चीज कहाँ पे हम ऑपरेंट कंडीशनिंग यूज कर रहे हैं? बिहेवियर मॉडिफिकेशन। सेकेंड जो है, ये जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, ये हम ऑपरेंट कंडीशनिंग कहाँ पे यूज कर सकते हैं? खेलों में, स्पोर्ट्स। रीएनफोर्समेंट प्रिंसिपल कैन एनहेंस एथलेटिक्स परफॉर्मेंस। अच्छा करोगे भाई, फर्स्ट आओगे, इतना बड़ा आपको मेडल विद ट्रॉफी मिलेगी, तो वो ट्रॉफी जो है वो एक रीएनफोर्समेंट का काम करती है। We can apply it in work also. At work, reinforce effect productivity. Many companies now enable the employees to share profit and even participate in company ownership. अच्छा काम करोगे तो आपको ठीक है, अपनी कंपनी के अंदर ओनरशिप भी मिल जाएगी, सैलरी भी हाइक हो जाएगी, प्रमोशंस भी हो जाएंगे, so it can be used for that. Thank you, that's all. So I hope we are going to apply this operant conditioning in our learning situation, which will be used in the classroom, because operant conditioning, as we all know, means when the child has, I just sum up, when the child is doing response
रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अननेसेसरी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो उस रिस्पॉन्स को हम डायरेक्ट करते हैं उसके बिहेवियर के अंदर चेंज लाने में। और उस चेंज के लिए हमें रीएनफोर्समेंट स्टिमुलस जो है वो रीएनफोर्समेंट का, जैसे रैट के लिए, पिजन के लिए जो जो पैलेट ऑफ फूड है वो एक स्टिमुलस का काम करता है, एक रीएनफोर्सर का काम करता है, एक रिवार्ड का काम करता है। और उस रिवार्ड की चमक से बच्चा जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ता जाता है। once again, thank you very much.